बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु बिनु ज्ञान न उपजै गुरु बिनु मिले न भेव गुरु बिनु संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। साउंड बॉक्स को घस खाना घुमाने के लिए थोड़ा सा। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। आदरणीय साधु समाज, प्रतिष्ठित ग्रामवासियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, अभी हम लोग देवस्थल के प्रांगण में सत्संग कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि बहुत से ऐसे लोग होंगे यहां देव पूजन करते होंगे, भगवान से प्रेम होगा, स्वाभाविक है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में ये भावना बैठी रहती है कि संतों का मार्ग अलग है और भगवान का मार्ग अलग है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं, बल्कि लोग ये भी समझते हैं कि संतों का जो मार्ग है वो भगवान से अलग कर देता है। इसलिए बहुत से ऐसे लोग जिनको भगवान से प्रेम है वो सत्संग में आना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि कुछ अलग बात बतलाते हैं। इसी भ्रम का निवारण बहुत जरूरी है कि संत मत क्या है और भगवान का मत क्या है। भगवान क्या कहते हैं अपने उपदेश में, भगवान क्या चाहते हैं, संत लोग क्या चाहते हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि संत मत अलग है और भगवंत मत अलग है तो आप अज्ञानता की स्थिति में हैं। जब आप ठीक ठीक संत मत को समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि भगवान का मत क्या है। संत मत में आके पता चलेगा कि भगवान का मत क्या है, और दोनों एक है या अलग है। मैं थोड़े शब्दों में इस पर प्रकाश डालूंगा। हमारे गुरुदेव की तस्वीर लगी हुई है, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की तस्वीर आप सभी जानते हैं। इनके गुरु थे बाबा देवी साहब, मुरादाबाद में रहने वाले। उन्होंने कहने की कृपा की कि संत मत का बड़ा छोटा असूल है। संत मत में तीन ही मुख्य बातें हैं। संत मत में तीन मुख्य बातें हैं। वे क्या हैं? सत्संग, गुरु और ध्यान। इन तीन चीज को अगर आप अपना लिए तो आप संत मत को अपना लिए, संत मत के सत्संगी हो गए। सत्संग, गुरु और ध्यान, ये तीन चीज बतलाते हैं। तो ऐसा नहीं कि बाबा देवी साहब बतलाते हैं या सिर्फ हमारे गुरु महाराज बतलाते हैं, बल्कि जितने संत हुए, संत कबीर साहब हों, नानक साहब हों, तुलसीदास जी हो, सूरदास जी हो, भगवान बुद्ध हो, मीराबाई हो, सहजोबाई हो, रैदास जी हो, राधा स्वामी साहब हो, लक्ष्मीनाथ गोसाई हो कि लक्ष्मी क्या कहते रामकृष्ण परमहंस हो, सब इसकी पुष्टि करते हैं कि सत्संग, गुरु और ध्यान तीनों को पकड़ना जरूरी है। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है निर्वाण यानी मोक्ष। भगवान राम ने कह दिया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मनुष्य शरीर मिला है मोक्ष पाने के लिए, तो मुक्ति मिलेगी कैसे? ये तीन चीज पकड़ना पड़ेगा, सत्संग, गुरु और ध्यान। तो ये तो संतों ने बतलाया, बाबा देवी साहब ने कहा कि ये तीन चीज को पकड़ लो। अब हम ये देखना चाहेंगे कि हमारे सनातन धर्म में सबसे अधिक जो पूजा होती है, श्रद्धा होती है, किनके प्रति? भगवान शिव के प्रति, भगवान राम के प्रति और भगवान कृष्ण के प्रति। इको बढ़ा दिया है तो कम करो। तीन देवताओं की विशेष पूजा होती है। बाद में और भी है, बजरंगबली भी है,
वो अलग बात है। लेकिन तीन विशेष रूप से पूजे जाते हैं, भगवान शिव, भगवान राम और भगवान कृष्ण। तो हम लोग ये देखेंगे ये जो संत मत में तीन मुख्य बातें हैं, तीन स्तंभ है, सत्संग, गुरु और ध्यान, इनके संबंध में भगवान राम क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, भगवान शिव का क्या विचार है, इन तीनों के संबंध में इसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए कि जो संत मत की तीन मुख्य बातें हैं, सत्संग, गुरु और ध्यान, इसके संबंध में भगवान राम का क्या विचार है, पहले इसको जानिए। तो भगवान राम का विचार हम लोग जानेंगे। तो पहली बात है सत्संग। तो भगवान राम ने सत्संग के विषय में क्या कहा? सबसे पहले तो शबरी को उपदेश देते हुए उन्होंने कह दिया, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। क्या कहते हैं? पहली भक्ति है संतों का संग करना। भगवान कह सकते थे कि हे शबरी, प्रथम भगति हमरे संगा कह देते, भगवान थे ना वो, या कह देते कि भगवान के संगा, नहीं कहे। प्रथम भगति संतन कर संगा। अब कुछ लोगों के मन में होगा कि अब सही है कि गलत है, भगवान सही में कहे कि कुछ लिखने में गलती हो गई, या हो सकता है रामायण छापने में गड़बड़ हो गया हो, कहीं प्रथम भगति शंकर के संगा हो और संतन के कर संगा लिख दिया गया है, कहीं गड़बड़ हो गया होता। तो देखिए भगवान राम समझते थे कि कलयुग में बहुत लोग ऐसे होंगे कि बात का बतंगड़ बनाएंगे, इसलिए सातवीं भक्ति में उन्होंने स्पष्ट कह दिया, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। संत का लेखा हमसे ऊंचा। अब क्या चाहिए? भगवान क्या कहते हैं? संत का दर्जा हमसे ऊंचा है। खुलासा कह दिए, ये भरम की बात नहीं है, ये किताब का कोई प्रिंट मिस्टेक नहीं है, लिखने में गड़बड़ नहीं हुई है, हमसे संत का दर्जा ऊंचा है, भगवान राम ने कहा। तो कहते हैं पहली भक्ति संत के शरण में जाओ। और भी खुलासा कर दिया उन्होंने, जिस भगवान राम ने कहा बड़े भाग मानुष तनु पावा, वही भगवान फिर क्या कहते हैं? बड़े भाग पाइए सतसंगा, बिना प्रयास होय भव भंगा। बिना अधिक कष्ट उठाए लोग भवसागर को पार कर जाते हैं यदि सत्संग मिल जाए, लेकिन यह सत्संग बड़े भाग से मिलता है। बड़े भाग पाइए सतसंगा, भगवान राम का विचार है। सत्संग के संबंध में राम का विचार सुन लिए। अब गुरु के संबंध में देखिए, भगवान राम ने साफ आदेश किया, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। मान प्रतिष्ठा छोड़कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सिर्फ कहते नहीं थे भगवान राम, वो गुरु की सेवा करते भी थे। मुनिवर शयन किन्न जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। विश्वामित्र मुनि सो जाते थे, भगवान राम के गुरु थे। अब लगे चरण चापन दो भाई, राम लक्ष्मण अपने गुरु का चरण दबाते थे। तो विचार करके देख लीजिएगा कि चरण दबाने वाला बड़ा होता है कि दबाने वाला बड़ा होता है। कहीं तो ये नहीं कहा गया कि बस जी राम का चरण दबाए कि विश्वामित्र जी दबाए, सो तो नहीं है। यहां तो राम लक्ष्मण चरण दबाते हैं। तो मुझे नहीं कुछ कहना है कौन श्रेष्ठ है कौन कनिष्ठ है, आप स्वयं विचार कर सकते हैं। तो गुरु की महिमा भगवान राम बतलाते हैं कि गुरु की सेवा करनी चाहिए। इतना ही नहीं, और भी खुलासा कर दिया भगवान राम ने, जे गुरु पद अंबुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। वो व्यक्ति लोक में वेद में बड़ा भाग्यवान माना जाता है जो गुरु के चरण कमल में अनुराग रखता है। तो भगवान राम गुरु की महिमा भी गा रहे हैं। पहले सत्संग की महिमा मैंने आपको बता दिया, अब गुरु भी समझ गए। अब तीसरी बात क्या है? ध्यान। तो ध्यान के संबंध में समझिए, उन्होंने अपने प्रिय शिष्य भक्त हनुमान जी को बतलाया। क्या? हनुमान जी कथा प्रसंग के बड़े प्रेमी थे, वो कथा बहुत पढ़ते रहते थे कि कौन राजा कब जन्म हुआ, कब उनका पुत्र का क्या नाम है, उनके पिता का क्या नाम है, कौन ऋषि क्या थे, उनके साथ क्या घटना घटी, ये सब कथा प्रसंग ज्यादा
रुचि लेते थे। कौन? हनुमान जी। तो भगवान राम ने उनको समझाया, बहुशास्त्र कथा कंथा रोमंथेन वृथे किम अनवेष्टव्यं प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। मुक्ति को उपनिषद में आया है। हे वायुसुत हनुमान, अनेक शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल मिलने वाला है? अत्यंत प्रयत्न पूर्वक अंतर की ज्योति को खोजिए। अंतर की ज्योति को खोजने कहा गया, जिसके लिए हमारे गुरुदेव कहते हैं, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान को ही देखा है। कौन दृष्टिवान होगा जो अंतर के उजियारी को देखेगा? जिनको दिव्य दृष्टि मिल गई है वो प्रकाश को देखता है। दिव्य दृष्टि कैसे मिलती है? प्रकाश को कैसे खोजेंगे? कविता कहते हैं, अपने घट दियाना बारू रे, नाम के तेल सूरत कै बाती, अब ब्रह्म अगिन उद्गारू रे। ये कैसे होता है? ये होता है बिंदु ध्यान के द्वारा। ये दृष्टि योग या बिंदु ध्यान या सुषमना ध्यान के द्वारा प्रकाश मिलता है। भगवान राम कहते हैं, हनुमान जी, अंदर में ब्रह्म ज्योति है, उसको खोजने का प्रयत्न करो। वो बिना ध्यान के होने वाला नहीं है, ध्यान के बिना ज्योति मिलने वाली नहीं है। तो भगवान राम हनुमान जी को बैठा करके कहते हैं कि ध्यान कीजिए, ज्योति को खोजिए। अगर दर्शन करने से काम चल जाता तो नहीं कहते कि आप हमारे प्रिय सेवक हैं, आप दर्शन कर लिए, कुछ करना भरना नहीं है, आपका कल्याण हो गया। लेकिन नहीं, कहते हैं अंदर के प्रकाश को खोजिए, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान को ही देखा है। तो भगवान राम ने सत्संग के बारे में बता दिया, गुरु के बारे में बता दिया, और ध्यान करने की आज्ञा हनुमान जी को देते हैं। तो हनुमान जी को दिए तो सबको दिए, यही समझ लीजिए। तो भगवान राम का विचार आप समझ गए। अब जरा भगवान कृष्ण का विचार देखें, उनका क्या क्या विचार होता है। तो सबसे पहली बात, सत्संग के विषय में उन्होंने क्या कहा? भागवत के 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, हे उद्धव जी, मुझको प्रसन्न करने के लिए प्रमाण देखना हो तो 11वां स्कंद पढ़ के देख लीजिएगा कि बाबा सही कहे कि कुछ कह के चले गए। कहते हैं, हे उद्धव जी, लोग मुझको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, तीर्थ करते हैं, त्याग और तपस्या करते हैं, जप तप करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इससे मैं प्रसन्न नहीं होता हूं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सत्संग करते हैं, उनसे मैं शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूं। हमारी कृपा उनको मिल जाती है। मतलब आप बाहर में बहुत कुछ कर लीजिए, बहुत कुछ कर लिए, यज्ञ करिए, तीर्थ करिए, जप करिए, व्रत करिए, उपवास करिए, लेकिन जब तक सत्संग नहीं किए भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। भगवान कृष्ण ने अपने मुंह से सुना दिया, मैं सत्संग से शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूं। मतलब जो सत्संग करते रहते हैं उनको अनायास भगवान कृष्ण का आशीर्वाद, कृपा, उनको कृपा मिलती रहती है, आशीर्वाद मिलता रहता है। तो सत्संग के विषय में आप समझ गए। अब गुरु के संबंध में जानिए। भगवान कृष्ण एक नहीं दो गुरु किए, मालूम है कि नहीं? गर्ग मुनि और संदीपन मुनि। संदीपन मुनि से उन्होंने बाहरी ज्ञान लिया, और गर्ग मुनि से उन्होंने आत्मज्ञान लिया, अंदर की साधना सीखी गर्ग मुनि से। भगवान राम के भी 2 गुरु हुए, विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि। विश्वामित्र मुनि उन्हें सांसारिक ज्ञान दिए, शास्त्रों का ज्ञान दिए, और वशिष्ठ मुनि ने अंतर ज्ञान दिया, उनको ध्यान की क्रिया बतलाई। तो भगवान कृष्ण 2 गुरु किए। अब सोचिए 2 गुरु क्यों किए? अगर गुरु की आवश्यकता नहीं होती तो 2 गुरु करने की क्या मतलब होता? इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बहुत उपदेश दिया, फिर भी उनको लगा कि इसके भेजा में सब घुस नहीं रहा है। हम तो बहुत कुछ समझा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर में वो आत्मसात ये नहीं कर पा रहा है। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञान तत्वदर्शिनः। गीता में है, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तत्वज्ञानी के पास जाओ, उनको प्रणाम करना, उनकी सेवा करना और उनसे जिज्ञासा करना, वे तुम्हारे सभी जिज्ञासा का समाधान कर देंगे। वो तत्वज्ञानी जो ज्ञान देंगे उनको क्या कहते हैं? उन्हीं को गुरु कहते हैं। गुरु नाम है ज्ञान का शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। अगर भगवान से ही काम चल जाता तो उन्होंने क्यों कहा कि तत्वज्ञानी गुरु के पास जाओ, प्रणाम भी करना, सेवा भी करना। जो भगवान राम कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा, वही क्या कहते हैं?
तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा भी करना, वे तुम्हारे जिज्ञासा का समाधान कर देंगे। मैंने भगवान कृष्ण अपने भी गुरु किए और अर्जुन को समझाए कि गुरु के शरण में जाना जरूरी है। ठीक है, अब बच गया क्या? ध्यान। तीसरा स्तंभ क्या है संत मत का? ध्यान। अब ध्यान के विषय में जान लीजिए। भागवत में स्पष्ट वर्णन किया गया है। ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुपस्पृश्य माधव दध्यो प्रसन्न कर्णः आत्मानं तमसः परम। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक दिन ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, अर्थात सूर्योदय से पहले उठ जाते थे। वे हाथ पैर धोकर अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करते थे। उस ध्यान से उनका रोम रोम आनंद से खिल जाता था। अब बताइए, भगवान कृष्ण स्वयं ध्यान करते थे। भागवत पढ़िए, उद्धव जी को भी कहा ध्यान करो। समं काय शिरो ग्रीवं धाव्य नचलं अस्थिर संप्रक्षणासी काग्रं स्वयं दिशश्चानव लोकयन। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा। अब भागवत में क्या कहते हैं? सम आसन आसीन सम कायो यथा सुखम हस्तावुत्सं आधाय स्वनासाग्र कृतक्षणः। अर्थात कहते हैं ध्यान के बारे में बतलाते हैं कि ध्यान करो। उद्धव जी को बतलाते हैं, अर्जुन को बतलाते हैं, एक को गीता में, एक को भागवत में। तो खुद भी ध्यान करते थे। तो आप ये समझ गए कि संत मत की तीन बातों को भगवान कृष्ण भी मानते हैं। वो आदेश देते हैं कि नहीं, इन तीनों को मानना जरूरी है। अब बच गए भोले बाबा, भगवान शिव बच गए। अब उनका भी विचार देख लेते हैं। तो वो तो सत्संग के इतने प्रेमी थे कि कोई नहीं मिलता था सत्संग किनके साथ करें तो कागभूषुंडी जी के पास चले जाते थे। अब इनका तो रूप बड़ा विकराल था। अब हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, सांप है, और वहां जाएंगे तो वहां तो पक्षीगण आते थे सत्संग सुनने के लिए। इनका विकराल रूप देख करके कहीं पक्षीगण भाग जाए तब क्या होगा? तब सत्संग में विघ्न हो जाए। तो भगवान शिव अपना रूप बदल के हंस का रूप बना लेते थे। कागभूषुंडी जी के यहाँ सत्संग सुनने जाते थे। कागभूषुंडी जी सत्संग करते ही रहते थे। बट तरक हरि कथा प्रसंगा आवहि सुनहि अनेक विहंगा। बट तरक हरि कथा प्रसंगा। कागभूषुंडी जी बटवृक्ष के नीचे बैठकर कथा प्रसंग सुनाते थे, हरि कथा सुनाते थे। भगवान शिव उसमें जाते थे। जब आते थे तो माता पार्वती पूछती होगी कि कहां गए थे, है कि नहीं? थोड़ा हाल समाचार लेना जरूरी है अर्धांगिनी को। तो बताते थे हम सत्संग को सुनने जाते हैं। भाई सत्संग से क्या लाभ होता है जरा हमको बताइए। तो भगवान शिव ने सत्संग का लाभ साफ गिना दिया। गिरिजा संत समागम असमन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा होय सो गावहि वेद पुराण। हे पार्वती, हे गिरिजा, संसार में सत्संग से बढ़ के कोई दूसरा लाभ नहीं है, और जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है सत्संग नहीं मिलता है। मतलब क्या हुआ? यदि कुछ लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन पर हरि की कृपा भी नहीं हुई है। जब हरि की कृपा होगी उस दिन वो भी आएंगे जो नहीं आए हैं। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाँव धरहि एहि मार्ग सोई। इस मार्ग में वही आएंगे जिन पर हरि की विशेष कृपा है, अति कृपा है। तो भगवान शिव कहते हैं दुनिया में पूजा पाठ व्रत त्योहार कुछ कर लीजिए, लेकिन सत्संग से बढ़ के दूसरा लाभ नहीं है। मैं नहीं कहता, भगवान शिव कहते हैं। वो ये भी नहीं कहा उन्होंने कि शिवलिंग पूजन संग लाभ कछुआन, कि शिवलिंग की पूजा से बढ़ के लाभ नहीं है। लाभ उसमें है, लेकिन सत्संग से बढ़ के लाभ दूसरा नहीं है। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी सत्संग मिलने वाला नहीं है। बड़े भाव पाइए सत्संगा। तो सत्संग के संबंध में भगवान शिव का विचार आप जान गए। अब जरा गुरु के संबंध में भी जान लें। कुछ लोग कहते हैं नहीं, शिव ही गुरु है, हमको किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग कान खोलकर सुन लीजिएगा प्रसंग, बड़ा ही जरूरी प्रसंग है। वो किस भ्रम में पड़े हुए हैं, किस अज्ञानता में डूबे हुए हैं, उनको अपने पता चलेगा। हमको किसी का विरोध नहीं करना है, शास्त्रों का तथ्य रख देना है। आपको अपने सुनना है, अपने समझना है, अपने जानना है। कागभूषुंडी जी पूर्वजन्म में एक, वो मनुष्य योनि में थे, पूर्वजन्म में एक ब्राह्मण को गुरु बनाए, उनसे दीक्षा लिए। ब्राह्मण ने शिव नाम दिया। वो शिव शिव जपते होंगे या ओम नमः शिवाय जपते होंगे। वो जब दीक्षा ले लिए कागभूषुंडी जी पूर्वजन्म में,
तो एकांत जगह के तलाश में वो क्या करते थे, भगवान शिव के मंदिर में ही बैठ करके जप कर लेते थे। कहां जाएंगे, कहीं जगह ठीक मिले नहीं मिले। पहले जमाने में मंदिर में बैठ करके लोग जप ध्यान भी करते थे। तो कागभुचुंडी जी भगवान शिव के मंदिर में बैठ करके अपना जप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय भगवान का जप नाम कर जप रहे हैं। इसी बीच में उनके गुरु महाराज संजोग से आ गए। उनको पता चल गया कि गुरु महाराज आ गए हैं, लेकिन इनको लगा कि अब गुरु से क्या काम है, दीक्षा लेना था ले लिया, दक्षिणा देना था दे दिए, अब हमारा उनका हिसाब राफ साफ है, अब कोई क्या लेना देना। वो देख लिया कि गुरु आए हैं, लेकिन उठे नहीं, प्रणाम नहीं किए, आदर नहीं किए, आंख बंद करके चुपचाप बैठे रहे और शिव नाम जपने लगे, जप रहे हैं। अब देखिए, एक बार हर मंदिर जपत रहे उस शिव नाम, गुरु आये सु अभिमान ते उठ नहीं किन्ह प्रणाम। रामचरितमानस का प्रसंग सुना रहा हूं। तो अभिमान के कारण उठा नहीं कि हमको क्या जरूरी है, हमको अपने बहुत हम धनी आदमी है, अमीर व्यापारी थे, वो पूर्व में बहुत बड़े व्यापारी थे, अमीर आदमी थे, तो घमंड भी था, तो गुरु से क्या काम है। सो दयाल कछु कहे नहीं उर्न रोष लवलेश, अति अग गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। मतलब गुरु का अपमान हुआ, अगर शिष्य जो है उठे नहीं, प्रणाम नहीं करे, आदर नहीं करे, बैठावे नहीं, गुरु को अपमान हुआ कि नहीं। लेकिन गुरु इतने सरल थे, दयालु थे, उनके हृदय में कोई क्रोध नहीं हुआ, बड़े दयालु थे, कोई क्रोध नहीं। समझे कि ये जो है अबोध है, इसको ज्ञान नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, कोई माँ बाप नहीं सिखाया, कोई बात नहीं है, सीख धीरे धीरे सीख जाएगा। वो कुछ नहीं बोले, सो दयालु कछु कहे वो नहीं, कुछ नहीं बोले, उर्न रोष लवलेश, क्रोध भी नहीं हुआ, लेकिन अति अघ गुरु अपमानता, गुरु के अपमान रूपी महापाप सही नहीं सके महेश। भगवान शिव नहीं बर्दाश्त कर सके, आकाशवाणी हो गई कि अरे अभागा, तेरे गुरु महाराज आए, अब तू तो हिला नहीं, जैसे अजगर सांप रहता है, हिलता डुलता नहीं, तू अजगर सांप की तरफ पड़ा रह गया। मैं तुमको शाप देता हूं कि तू सांप बन करके वृक्ष के छेद में हजारों जन्मों तक निवास करो। मनुष्य को सांप बनने का शाप दे दिया किसने, भगवान शिव ने। किसके लिए, गुरु के लिए। यहां जो गुरु थे वो मनुष्य थे कि नहीं, सो बताइए। ये गुरु कौन, भगवान शिव यहाँ गुरु नहीं है, ये मनुष्य रूपी गुरु थे जो दो टांग पर चल के आए थे, है कि नहीं, समझ लेना, इसमें कोई भ्रम तो नहीं है। तो यहां यदि मनुष्य रूपी गुरु का अपमान किया तो भगवान शिव का परम भक्त जो उन्हीं का नाम जप रहा था, उनको शाप दे दिया और भगवान शिव ने घोषणा कर दिया। क्या घोषणा किया, जे सठ गुरु सन ईरिसा करई, रौरव नरक कोटि जुग परई। जो गुरु से चिढ़ता है, गुरु की निंदा करता है, और रौरव नाम के सबसे भयानक नरक में करोड़ों युगों तक दुख पाता है। मतलब समझिए कि एक मनुष्य को गुरु के अपमान के कारण भगवान शिव ने सांप बना दिया कि नहीं। तो आज भी जो व्यक्ति सोचते हैं कि नहीं शिव ही सब कुछ है, गुरु कुछ नहीं है, तो गुरु का निंदा कीजिए, भगवान शिव आपका नरक में आरक्षण तैयार करके रखेंगे, रिजर्वेशन जिसको कहते हैं, कि शरीर छोड़ के जाइए रौरव नरक में। इसलिए याद रखिए, भगवान शिव गुरु की निंदा नहीं सह सकते, वो गुरु का सम्मान देखना चाहते हैं। तो गुरु के संबंध में भगवान शिव का क्या विचार था, ये जान गए। तो सत्संग के बारे में पहले बता दिया मैंने, खुद सत्संग करते थे, और गुरु के संबंध में भी समझ गए। अब जरा ध्यान के संबंध में भी समझ लीजिए। भगवान शिव खुद ध्यान करते थे, किनका, भगवान राम का ध्यान करते थे। मन थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। मन को स्थिर करके रघुनायक राम जी का ध्यान करने लगे। कौन, भगवान शिव। अब पार्वती के मन में जिज्ञासा होती होगी कि ध्यान करने से क्या लाभ होता है, तो भगवान शिव उनके जिज्ञासा का समाधान करते हैं। ये आप पढ़ेंगे शिव संहिता में। यह करोति सदा ध्यान माज्ञा पद्मस्य गोपितं पूर्व जन्म कृतं कर्म विनश्येद विरोधतः। हे पार्वती, जो आज्ञा चक्र में सदा गोपित करके ध्यान करते हैं, उनके पूर्व जन्म के सारे पाप कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान शिव ध्यान की महिमा गाते हैं।
समझ लीजिए। तो अब देख लीजिए कि सत्संग गुरु और ध्यान जिसका पालन सत्संगी लोग करते हैं, तो क्या भगवान नहीं करते हैं? भगवान शिव का भी वही विचार, भगवान राम भी का भी वही विचार, भगवान कृष्ण भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। तो क्या अंतर हुआ संत मत में और भगवंत मत में? दोनों मत एक ही एक है। ये तो मैंने आवश्यक समझ करके एक समस्या का निराकरण कर दिया। अब मैं विषय पर आऊंगा जो आप पाठ सुन चुके हैं, है कि नहीं? पाठ में आप क्या सुने? शिव सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खगनायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। अब इस प्रसंग को ठीक से समझिए। अपने सनातन धर्म में 33 कोटि देवता माने जाते हैं। तो 33 कोटि देवता में कितने की आप भक्ति करेंगे सो बताइए। 33 कोटि हो गए ना? अरे 2 4 10 20 100 50 200 500 कर सकते हैं। अब 33 कोटि देवता हो गए, तो किन की भक्ति करें, किन को छोड़ दें? क्या उपाय है, क्या करना चाहिए? अब देखिए, इसी के निराकरण के लिए एक बार देवता लोग बैठे और साधु संत ऋषि मुनि भी बैठे। सबने एक बैठक बुलाई विचार करने के लिए कि आखिर भक्ति करें तो किन की करें। इतने की भक्ति तो हो नहीं सकती है 33 कोटि की, तो क्या करना चाहिए? तो सबकर मत खगनायक यहाँ। इस मीटिंग में, इस बैठक में भगवान शिव थे, ब्रह्मा जी, सुखदेव मुनि, नारद मुनि, सनकादिक ऋषि और भी ऋषि मुनि थे और भी ज्ञानी लोग थे। सबने एक स्वर से निर्णय लिया, क्या? करिए राम पद पंकज नेहा। एक राम की ही भक्ति करनी चाहिए। इसी के संबंध में थोड़ा सा प्रकाश डाला गया। पाठ में आप सुन चुके हैं। क्या सब कहा गया? श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाही रघुपति भगति बिना सुख नाही। राम की भक्ति के बिना सुख मिलने वाला नहीं है। हिम्मते प्रगट अनल बरु होई अभिमुख राम सुख पावन कोई। चाहे बर्फ से आग प्रकट हो जाए, ऐसी अनहोनी हो जाए तो हो जाए, लेकिन राम से विमुख रूप कर रह करके जीव को सुख मिलने वाला नहीं है। अंधकार बरु रवि ही न सावे राम विमुख नौ जीव सुख पावे। क्या कहते हैं काव्यसुंदरी जी? हे गरुड़ जी, भले अंधकार सूर्य का नाश कर दे, ऐसा कभी होगा? सूर्य उगता है तो अंधकार का नाश होता है। अंधकार कहीं सूर्य को खत्म कर सकता है? नहीं। कहते हैं भले ऐसी अनहोनी हो जाए कि अंधकार ही सूर्य को नाश कर दे, लेकिन राम से विमुख रहकर जीव को सुख मिलने वाला नहीं है। स्पष्ट कर दिया उन्होंने। तो राम की भक्ति करनी चाहिए। प्रसंग में आपको पढ़कर सुनाया गया, यहां तक लिख दिया गया है कि यह मनुष्य शरीर इसी काम के लिए मिला है। देह धरे कर यही फल भाई भजिए राम सब काम बिहाई। और काम छोड़कर राम की भक्ति कर लिए, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। अच्छा, इस प्रसंग को लिखने वाले कौन? तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखे हैं। अब जरा उनका विचार भी देख ले। भाई आपका क्या विचार है? आप भी तो संत हैं, आप अपना विचार दीजिए कुछ। तो तुलसीदास जी अपना विचार लिखते हैं। जब शबरी का प्रसंग पढ़ते हैं उसी अंत में पढ़िए। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागहु। विविध कर्म अधर्म ये शोक देने वाले हैं, इनको छोड़ देना चाहिए और विश्वास पूर्वक एक राम के ही चरणों में प्रेम करना चाहिए। तुलसीदास जी वही कहते हैं। तो सबने कह दिया, भगवान शिव हैं, ब्रह्मा जी हैं और भी ऋषि मुनि हैं, तुलसीदास जी कह दिए। और भी कुछ संतों की वाणियां मैं सुना दूंगा। और भी संतों ने राम की भक्ति के बारे में कहा कि राम की भक्ति करनी चाहिए। चरणदास जी महाराज कहते हैं, खसम तुम्हारो राम है इत उत रुख मत मार। चरणदासियों कहता है यही धारणा भार। खसम तुम्हारो राम है, हमारा पति। प्रत्येक जीव स्त्री रूप माना जाता है और पुरुष कौन है? एकमात्र परमात्मा। तो हमारा खसम वही है, जगतपति परमात्मा। ये चरणदास जी महाराज कहते हैं।
मीराबाई की वाणी आप पढ़ते हैं, मनवा राम नाम रस पीजय, तजी कुसंग सतसंग बैठ नित हरि चर्चा सुन लीजय, मनवा राम राम नाम रस पीजय। दरिया साहब कहते हैं सकल ग्रंथ का की बात है, सकल ग्रंथ का अर्थ है, सकल बात की बात, अब दरिया सुमिरन राम का कर लीजिए दिन रात। दरिया साहब क्या कहते हैं, राम का सुमिरन कर लीजिए। अब इससे स्पष्ट क्या कहा जाए, साफ कहते हैं कि नहीं राम का सुमिरन कर लीजिए। कबीर साहब क्या कहते हैं, जे नर राम भगति नहीं साधी, जनमत काहे नमो अपराधी। वो व्यक्ति अपराधी है, वो जन्मते जन्मते मर क्यों नहीं गया, जिसने राम की भक्ति नहीं की। राम की भक्ति भगवान ये क्या कहते हैं, कबीर साहब भी करते थे, सभी संत करते हैं। नानक साहब ने कहा राम सुमर यही तेरो काज है। राम का सुमिरन करना यही हमारा काम है। और हमारे गुरुदेव की वाणी में आप पढ़ते हैं, जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहूं जय जय राम, जयति जयति जय राम हो राम राम। पलटू साहब बड़े उच्च कोटि के संत वे कहते हैं, पलटू नरतन पाए के मूर्ख भजे न राम, कोई काम न आएगा सुतदारा धन धाम। अंत में कोई काम नहीं आएगा, राम का भजन करो। आप कितने संतों की वाणियां सुन लिए, राम की भक्ति करनी चाहिए। तुलसी साहब, तुलसीदास जी, कबीर साहब, नानक साहब, हमारे गुरु महाराज दरिया साहब, सबकी वाणी आपने देख लिया, तो सब तो कह दिए राम की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन एक बार राम को भी तो पूछना है, राम का भी तो विचार लेना पड़ेगा कि राम क्या कहते हैं। मान लीजिए पूरे गांव के लोग मिलकर के एक आदमी का नाम घोषणा कर दे कि हम लोग इसी को मुखिया मानते हैं, और कहेगा हमसे नहीं संभलेगा, हम नहीं करेंगे ये सब काम, भाई हम खड़ा ही नहीं होंगे, हमको मुखिया बनना नहीं है, तब क्या होगा भाई। जिनको आप भार दे रहे हैं कि राम ही हमको हमारे तारनहार हैं, उन्हीं की भक्ति करके हम भवसागर पार होंगे, तो उनका विचार एक बार लेना पड़ेगा ना। वो क्या कहते हैं, यदि कह दें नहीं हमसे नहीं, भगवान शिव के पास चले जाओ या दुर्गा माता के पास चले जाओ, तब क्या होगा। तो भगवान राम के विचार को आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। कहां, रामचरितमानस में पढ़ लीजिए। जब उन्होंने प्रजा को उपदेश दिया तो क्या कहा, जो परलोक यहाँ सुख चहु, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। इतना स्पष्ट कहीं और नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं, यदि इस लोक में अब मरने के बाद परलोक में अब दोनों जगह सुख चाहिए तो भक्ति मोरी, भगवान कहते मेरी भक्ति कर लो। स्पष्ट कर दिए मेरी भक्ति कर लो। तो क्या मतलब हुआ, भगवान ने स्वीकार कर लिए कि हाँ मेरी भक्ति करो। यद्यपि जब उनको रावण से युद्ध करना था, है ना, समुद्र में पुल बनाना था, तो आशीर्वाद लेने के लिए भगवान शिव की पूजा किए थे, शिवलिंग की पूजा किए थे, भगवान शिव को प्रसन्न किए। पुल बनाने के पहले भगवान राम भगवान शिव की पूजा किए। और जब रावण नहीं मर रहा था तो आशीर्वाद लेने के लिए भगवती की पूजा किए। समझ लीजिए, पढ़िए, भगवती की भी पूजा वो कर चुके हैं। लेकिन क्या कहते हैं भक्तों को, मेरी ही भक्ति कर लो, भक्ति मोरी। वो नहीं कहे कि भगवती की भक्ति कर लो या भगवान शंकर की भक्ति कर लो। अपने बारे में क्यों बतलाते हैं, देखिए कारण है, जैसा रोग वैसा इलाज, जैसा रोग वैसा इलाज, ठीक है। अब किसी को पेट में मरोड़ दे रहा है तो माथा दर्द का दवाई खा लेगा तो ठीक होगा, माथा में दर्द का दवाई है, पेट में भी दर्द है, तो एक ही दवाई दोनों जगह काम नहीं करता है। अरे भगवान शिव को, भगवान राम को अब समुद्र में पुल बनाना था, रावण से युद्ध करना था, तो भगवान शिव की पूजा कर लिए, उनका आशीर्वाद ले लिए। रावण नहीं मर रहा था, मारने के लिए भगवती का आशीर्वाद ले लिए, पूजा कर लिए, अलग बात है। लेकिन कहते क्या है भगवान राम कि यदि इस लोक में पूरा पूरा सुख चाहते हो, अब मरने के बाद मोक्ष सुख चाहते हो, तो मेरी भक्ति करो। मैंने मुक्ति चाहिए तो एक राम की भक्ति करनी पड़ेगी। मतलब ये है। तो आपको तो भाई रावण से युद्ध नहीं करना है, कोई आपको समुद्र पुल नहीं बनाना है। एक बात कहता हूं मैं, नहीं तो हम भी नकल कर लेते कि भगवान राम जैसे किए वैसे हम भी कर लेते हैं। तो उनका आदेश है कि परलोक में सुख चाहिए। कौन सुख, मोक्ष सुख। स्वर्ग सुख के लिए उन्होंने कह दिया कि स्वर्ग का सुख अल्प है, अंत में दुख होता है, वो सच्चा सुख नहीं है, वो टिकाऊ सुख नहीं है। मोक्ष सुख टिकने वाला है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो परलोक में मोक्ष सुख चाहिए तो मेरी भक्ति कर लो। अब आप समझ रहे कि राम की भक्ति करनी है,
तो समझ गए, एक ही की भक्ति करेंगे सबकी भक्ति उसी में हो जाएगी। ये नहीं है कि दूसरे देवता अप्रसन्न हो जाएंगे, एक की भक्ति में सबकी भक्ति हो जाती है। एक साध है सब सद है, और सब साध है सब जाए, जो वही सेवे मूल को फूल फल आधार। अगर आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि आम के फल में हमको बहुत फल मिले, पत्ता पत्ता पर मंजर पर पानी मारते रहेंगे तो उससे नहीं होगा, और जड़ में पानी दे देंगे पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा, है कि नहीं। एक साध है सब सद है, इसी तरह एक ईश्वर की भक्ति करेंगे सबकी भक्ति उसी में हो जाएगी। अब आप कहेंगे अभी तो आप ईश्वर का की बात कर दिए, यहां राम की चर्चा हो रही है, तो आप समझ गए कि राम की ही भक्ति करनी चाहिए। लेकिन राम है कौन, इसको भी तो जानना पड़ेगा। जिस ब्रह्म ने, जिस परमात्मा परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, वही राम है। भले वो शरीर में आए राजा राम बन करके, लेकिन आज शरीर नहीं है, लेकिन वो राम आज भी है। तो असल में राम कौन है, रामचरितमानस में स्पष्ट बता दिया गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ दशरथ नंदन राजा राम ही राम है, आज शरीर नहीं है, आज भी परमात्मा है, वही राम है जो कभी कभी शरीर में आते हैं। शरीर आज नहीं है, राम आज भी है। तो क्यों राम क्यों आज है? राम कौन है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। राम ब्रह्म है, सबके हृदय में रहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी ने लिखा है। माता पार्वती के मन में संदेह हुआ कि हमारे पति तो ये भगवान शिव औढ़ादानी है, महादेव हैं, ये कौन राम का मन ध्यान करते हैं, कौन राम की भक्ति करते हैं, जरा पूछ लेते हैं। तो वो पूछती है कि राम है कौन, जरा हमको भी बता दीजिए। तो भगवान शिव राम का परिचय देते हैं। आप जिस राम भगवान शिव की पूजा करते हैं वही बता रहे राम कौन है, तो फिर दिक्कत कहां है? उमा राम के भ्रिकुटी बिलासा, हो ही सृष्टि पुनि पावही नासा। हे पार्वती, राम वो है जिनके भाव के इशारे से सृष्टि का निर्माण हो जाता है और सृष्टि प्रलय हो जाती है। समझ लीजिए राम कौन है। ये सृष्टि का निर्माण किसने किया? क्या दशरथ जी के पुत्र जन्म लिए तब सृष्टि बनाए? नहीं ना। अरे जन्म लिए धरती थी कि नहीं? राजा दशरथ का महल था कि नहीं? तो कहां था? धरती पर। सूर्य था कि नहीं? चंद्रमा था कि नहीं? तो यहां भगवान शिव क्या कहते हैं? राम तो वो है जिनके भाव के इशारे से सृष्टि बन जाती है और पूरे सृष्टि का नाश प्रलय हो जाता है, वो राम है। वही कभी कभी शरीर में भी आते हैं। फिर भगवान शिव और आगे बताते हैं कि राम कौन है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। वो परमानंद स्वरूप है, वो पुराण पुरुष है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, वो संसार के कण कण में हमेशा समाये रहते हैं। और भी बढ़िया से भगवान शिव ने बता दिया, राम अतर्क बुद्धि मनवानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। पार्वती को सयानी कहते हैं। सयानी माने जो होशियार हो। कहते हे सयानी, मेरा विचार क्या है सो बतावे हैं। राम अतर्क बुद्धि मनवानी। राम अतर्क है, तर्क करके नहीं समझ सकते हैं। मन बुद्धि वाणी से परे है। मन बुद्धि वाणी से परे है। मन से सोच नहीं सकते, बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती, वाणी के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते। राम वो है, मतलब मन बुद्धि वाणी से परे है, उनसे ग्रहण नहीं हो सकता। यही बात हमारे गुरुदेव महर्षि में ही प्रबंध महाराज कहते हैं। क्या? मन बुद्धि इंद्र न को गम नाही, आत्म गम्य सो राम हो राम राम। राम कौन है? जो मन बुद्धि इंद्रियों से ग्रहण नहीं हो, जो आत्मा के द्वारा ग्रहण हो। यही बात भगवान शिव बता दिए। मैंने राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। राम कौन है? राम ही ब्रह्म है, राम ही परमात्मा है। जरा विचार कीजिए, जब 3.5 हाथ वाले राम, अपने हाथ से वो भी 3.5 हाथ होंगे कि नहीं? 3.5 हाथ वाले राम वाल्मीकि जी के कुटिया में गए और पूछते हैं वाल्मीकि जी को कि हमको 14 वर्ष जंगल में रहना है, कहां रहेंगे जरा बता दीजिए, कहां रहे जरा बता दीजिए। वाल्मीकि जी मुस्कुराने लगे, कहते हैं पूछे वो मोही की रहूं कहां, मैं पूछत सकुचाऊं, जहां न हो तहां देहु कही, तुम्हें दिखावहूं ठाव।
कहते हे भगवान, आप कहते हैं कि हम कहाँ रहें, हमको तो कहने में थोड़ा शर्म भी लगता है, फिर भी पूछते हैं आपको। आप पूछते हैं कहाँ रहें, आप सिर्फ इतना बता दीजिए आप कहाँ नहीं हैं, तब हम कहेंगे कि कहाँ रहिए कहाँ नहीं रहिए। हम तो जानते हैं कि आप सर्वव्यापी हैं, आप तो व्यापक ब्रह्म हैं, रमनते राम, कण-कण में रमन करते हैं, आप वो राम हैं। आप कहते कहाँ रहे, आप तो पहले से सब जगह है। अब जरा विचार कीजिए कि जो 3.5 हाथ वाले राम खड़े हैं और उनको वाल्मीकि जी कहते हैं आप सब जगह हैं, तो सब जगह है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये सत्संग जो है ना, ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति के बारे में बताया जाता है। यहां जानिए बुझिए, नहीं समझिए तो फिर पूछ लीजिए। तो वाल्मीकि जी क्या कहते हैं, हे राम आप तो सब जगह रहते हैं, कण कण में व्यापक हैं। अगर ये 3.5 हाथ वाले राम सब जगह रहते हैं तो फिर दशरथ जी किसके वियोग में छाती पीट के मरे थे? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवीर बिरह राउ गए सूरधाम। जैसे भगवान राम लक्ष्मण सीता तीनों जंगल चले, अयोध्या जी से निकले, राजा दशरथ के राजमहल से निकल गए, उनको पता चल गया कि चले गए, भगवान राम के वियोग में व्याकुल हो गए, रोने लगे, छाती पीटने लगे, राम राम करते करते वो प्राण त्याग दिए। वो क्या कहते थे, राम चला गया, राम नहीं है, राम चला गया, राम नहीं है, राम के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। अब आप बताइए, जब वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम सब जगह है, अब दशरथ जी कहते हैं कि राम नहीं है, चला गया, तो कौन सही बोलते हैं सो बताइए हम। अब कौन सही बोलते हैं, कौन झूठ बोलते हैं? देखिए झूठ कोई नहीं बोलते हैं, जिनको जितना ज्ञान रहेगा उतना ही नहीं बोलेगा। अब दशरथ जी खाली सिर्फ जानते थे सगुण साकार राम को, स्थूल सगुण साकार राम को जानते थे, अपने बेटा राम को ही जानते थे। हम लेकिन सिर्फ उसी राम को जानते थे, वो राम तो अयोध्या जी से निकल के जंगल चले ही गए थे। अब वाल्मीकि जी दोनों राम को जानते थे, परमात्मा राम को भी जानते थे और राजा राम को भी जानते थे। तो वो जानते थे इस शरीर से तो एक जैसी है, लेकिन स्वरूप से ये सर्वदेशीय है, इस सब जगह व्यापक है। कुछ दिन के लिए शरीर में आए हैं, कुछ दिन शरीर रहेगा, शरीर नहीं रहेगा, लेकिन राम तो सब जगह सब दिन है, सब दिन रहने वाला है। तो वो दोनों राम को जानते थे, इसलिए कहा कि हे प्रभु आप तो सब जगह है, शरीर से भले एक जगह है, लेकिन राम तो कण कण में रमन करते हैं ना। अब देखिए दशरथ जी में वाल्मीकि जी में कितना अंतर है। दशरथ जी बहुत ज्यादा दर्शन किए, सब दिन गोद में रखते थे। अब वाल्मीकि जी तो एक आध बार दर्शन किए है कि नहीं, लेकिन क्या हो गया, दर्शन दोनों ने किया, लेकिन वाल्मीकि जी आत्मज्ञानी पुरुष हो गए, उनको मुक्ति मिल गई। अब दशरथ जी मर करके स्वर्ग चले गए, राव गए सुरधाम, मर करके सुरधाम देवलोक गए, स्वर्ग गए। जबकि भगवान राम कहते हैं स्वर्ग का सुख थोड़ा है, अंत में दुख होता है। वो चाहते थे कि लोग स्वर्ग में जाए, सब मोक्ष में जाए, तो दशरथ जी स्वर्ग में गए। अब वाल्मीकि जी को मुक्ति मिली, तो फायदा में कौन रहे, लाभ में कौन रहे? वाल्मीकि जी रहे। क्यों रहे लाभ में? क्योंकि उन्होंने दोनों राम को जाना। समझ लीजिए, अब दशरथ जी एक ही राम को जानते थे, बस यही अंतर है। संत मत क्या कहता है, दोनों राम को जानिए, दशरथ नंदन राम को, राजा राम को भी जानिए, उनकी भी भक्ति कीजिए, उनके प्रति आदर रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस मूल राम को जाने जो सदा रहने वाले हैं, जो कि आपके हृदय में भी बैठे हुए हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। उस राम को जानिए जो आपके हृदय में आज भी बैठे हैं। आज जो दशरथ नंदन राम थे वो नहीं है, आज देवकी नंदन कृष्ण नहीं है, लेकिन वो राम और कृष्ण जो है आपके हृदय में है, वो परमात्मा के रूप में बैठे हैं। वही कभी कभी शरीर में आते हैं, तब आप उनको आंखों से देख लेते हैं। तो जब शरीर में आएंगे तो आंख से आप देख सकेंगे, आज शरीर में नहीं, वो सिर्फ आत्मा से जाने जाएंगे। मतलब राम कौन है सो जान गए आप, तो राम के दोनों रूप को आपको जानना पड़ेगा। करिए राम पद पंकज नेहा, एक राम की ही भक्ति कर लीजिए। तो कैसे भक्ति करेंगे राम की? राम की भक्ति कैसे करेंगे और करने से लाभ क्या होगा? तो याद रखिए, राम की भक्ति करने से ही मुक्ति मिलती है। कबीर साहब कहते हैं, राम भगति में जाको हित चित, ताको अचरज काहा, गुरु प्रसाद साधु की संगति, जग जीते जात जोलाहा।
ये जुलाहा संसार को जीत के जा रहा है। कैसे? कहते हैं कि मैंने साधु की संगति की, गुरु की कृपा मिली, हमारा मन राम की भक्ति में लग गया, तो राम की भक्ति करके हमको मुक्ति मिल गई। हम जग जीते जात जुलाहा, संसार को जीत करके हम जा रहे हैं। और शबरी ने मुक्ति को प्राप्त किया, शबरी ने मुक्ति को प्राप्त किया, वो भी राम की भक्ति करती थी। क्या हुआ? तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहां नहीं फिरे। शबरी योग के अग्नि में शरीर को त्याग कर परमात्मा के उस पद में गई जहां से लौट करके आना नहीं पड़ता है। मतलब राम भगत तीरथ नर अरु नारी सकल परम पद के अधिकारी, परम पद में जाएंगे, राम की भक्ति करेंगे तब। लेकिन कैसी भक्ति? भगवान राम ने बीच में कह दिया कि गुरु के शरण में जाओ, तो गुरु बतलाएंगे, उस भक्ति को करो। यह है सार भक्ति, असली भक्ति। गुरु युक्ति देते हैं तब मुक्ति मिलती है। शबरी को मुक्ति कैसे मिली? मतंग ऋषि से उसने दीक्षा लिया, दीक्षा लेकर के तब उसने साधना किया, तब मुक्ति मिली। सुखदेव मुनि महाज्ञानी थे, बहुत योग मैंने उनका जो है ना योगी कहा जाता है, जन्मजात योगी थे, बहुत तरह की सिद्धि उनको प्राप्त थी। एक बार चले गए कहां? वो वैकुंठ भगवान विष्णु से भेंट करने के लिए। अब द्वारपाल ने जाकर के कहा कि वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, उनका दर्शन हम नहीं करेंगे। कहा सो क्यों? कहा वो निगुरा है, वो गुरु धारण नहीं किया। जाके कह देना कि निगुरा आदमी का प्रवेश वर्जित है, वैकुंठ में हम घुसने नहीं देते, वो गुरु धारण नहीं किए। तो जाकर के द्वारपाल ने कहा कि आप तो गुरु नहीं है। भगवान ने कहा कि आपको वैकुंठ में प्रवेश वर्जित है। अब वो जो है क्रोधित हो गए, ज्ञान बहुत था उनको, अहंकार भी था ज्ञान का। कह दिया हमारे पास सब ज्ञान है, गुरु का की क्या जरूरत है? कहा देखिए जरूरत हो नहीं हो, भगवान ने कह दिया आप निगुरा है, आपको अंदर घुसने नहीं देंगे। वो कहा हम घुसवे करेंगे। अब ऐसा हो गया कि धक्का मुक्की हो गई, द्वारपाल मिल करके और विष्णु लोक से धक्का मार के उनको भगा दिए वहां से, सुखदेव मुनि को, जिनको की बड़ी शक्ति प्राप्त थी, सिद्धियां प्राप्त थी। वहां से आए अपने पिताजी के पास, वेद व्यास जी महाराज के पास। वो पूछते हैं बेटा तुम बड़ा दुखी लगता है, क्या बात हो गई? कहा बहुत बेइज्जती हो गई, तीनों लोगों में आपकी इज्जत होती है, आपको लोग जगत गुरु कहते हैं, वेद व्यास जी महाराज, सारे देवता लोग भी उनका आदर करते हैं। तो कहते हैं आपका तो तीनों लोगों में जय जयकार है और आपके बेटे की घनघोर बेइज्जती हुई है। कहा क्या बेइज्जती? कहा गए थे हम भगवान विष्णु से भेंट करने, वहां से हमको एकदम भगा दिया वहां से। कहा कैसे भगा दिया? कहा कैसे भगा दिया? धक्का मार के भगा दिया। अब बताइए कितनी बेइज्जती हुई, आपको कुछ करना पड़ेगा। कहा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, भगवान ऐसा अन्याय नहीं कर सकते हैं किसी के साथ, कुछ तो कारण होगा। अरे कुछ तो कहे होंगे, क्यों प्रवेश नहीं करने दिए? कल तो बहाना कर दिए कि निगुरा है, गुरु नहीं है इसको, इसीलिए जो है सो हमको घुसने नहीं दिया गया। कहा नहीं बेटा बहाना नहीं, बात सही है। अरे गुरु के बिना जीवन अपवित्र रहता है, इसीलिए तुमको प्रवेश नहीं करने दिया गया होगा। कहते हैं पिताजी हमको ज्ञान की कोई कमी है, हमारे पास बहुत ज्ञान है, गुरु का की क्या आवश्यकता है? कहा बेटा गुरु की मतलब ज्ञान कितना भी हो जाए, लेकिन गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, बुझो वेद पुराण। बिना गुरु के पवित्रता नहीं होती है। इसीलिए याद रखो गुरु के बिना मुक्ति भी नहीं मिलती है। गुरु बिन मुक्ति ना पाइए भाई। समझाया कि नहीं गुरु की जरूरत है, समझाए बहु। तो कहते अच्छा आप कहते हैं तो हम दीक्षा ले लेंगे। अच्छा किन से दीक्षा लेना सो कहिए। तो वेद व्यास जी तो अपने जगत गुरु दूसरे को दीक्षा देते थे, सोचे कि हम तो इसको दीक्षा दे सकते हैं, लेकिन वो जानते थे कि इसको ज्ञान का बड़ा घमंड है, इतना घमंड है कि हमसे बहस कर लेगा, मतलब हमारे प्रति इसको श्रद्धा नहीं होगी। ये हमको पिताजी पूछता है, बाप पूछता है, गुरु नहीं पूछेगा कभी। कोई बात पर आ जाएगा हमसे बहस करने के लिए, और गुरु में यदि श्रद्धा नहीं हो तो ज्ञान मिलने वाला नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा था नारद मुनि को, हे नारद जी कोई गुरु से दीक्षा ले लिया हो, लेकिन अगर गुरु में श्रद्धा नहीं हो तो उसको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ जाता है। तो वेद व्यास जी सोचे कि हम दीक्षा तो दे देंगे, इसको श्रद्धा हमारे में होगी नहीं, करेगा कि नहीं, जो बताएंगे वो करेगा कि नहीं करेगा कोई ठिकाना नहीं, हम इसको दीक्षा नहीं देंगे। भेज दिया जनक जी के पास, बहुत बहाना किए, कथा लंबी है उधर नहीं जाऊंगा। 14 बार 13 बार लौट करके आ गए कि नहीं 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 जाएंगे, हम दीक्षा नहीं लेंगे उनसे, वो हमसे छोटी जाति के हैं, वो तो गृहस्थ हैं, हम त्यागी हैं, हम बाल ब्रह्मचारी हैं। तो ये सब बहाना करके वो लौट आते थे। अंत में 14वीं बार जाकर के दीक्षा लिए।
अब दीक्षा लेकर के जब ध्यान किए तब अंदर में उनको जो है कुछ प्राप्ति हुई, ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद की प्राप्ति हुई, अंतर की साधना में चल करके तब उनको आत्मज्ञान मिला। जब वो ध्यान में बैठने लगे तब जब बाद में उनके मन में ख्याल आया कि अब एक बार फिर से जाना चाहिए बैकुंठ, अब की देखते हैं कि भगवान विष्णु हमको बुलाते हैं कि नहीं। उस बार तो कह दिए निगुड़ा है, धक्का मार के बेइज्जत करके भगा दिए हमको। इस बार देखते हैं क्या होता है। इस बार जब गए तो भगवान विष्णु को सब मालूम था कि आ रहे हैं सुखदेव मुनि दीक्षा लेकर के हमारी परीक्षा करने के लिए। पहले द्वारपाल को कह दिए कि सुखदेव मुनि आ रहे हैं, कहा तो पहले भी आए थे, कहने नहीं अब की आ रहे हैं तो परिस्थिति बदल गई है। इस बार आदर के साथ उनको अंदर बैठाना, आदर सत्कार करना उनका, क्योंकि वो दीक्षा लेकर के आ रहे हैं, समझे कि नहीं। भगवान उनको दर्शन दिए, भगवान से भेंट हुई, वो कृतकृत्य हो गए। इस प्रसंग का वर्णन कबीर साहब ने अपने शब्दों में किया है। कबीर साहब कहते हैं इसी मन प्रसंग पर, क्या कहते हैं, गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना, गर्भ जोगेश्वर बना सुखदेव मुनि, गर्भ नहीं ज्ञानी थे वो। गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना लागा हरि के सेव, कह कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। सुखदेव को भगा दिया, फेर दिया, उन्हें भगा दिया। गर्भ जोगेश्वर गुरु के बिना लागा हरि के सेव, गुरु को छोड़ दिया, हरि के शरण में गया तो फेर दिया सुखदेव, भगा दिया। बाद में क्या हुआ, जनक विदेही गुरु मिला, जनक विदेही गुरु मिला, लागा हरि के सेव, कह कबीर बैकुंठ में जय मिला सुखदेव। सुखदेव जाके भगवान से मिल लिया। मतलब गुरु के महत्व को समझिए। गुरु देवे तासो अधिक राम सके नहीं दे, मूर्ख बिगाड़े आपनो गुरु तजी राम ही से। क्या कहते हैं कबीर साहब, जो गुरु दे सकते हैं वो कोई भगवान राम भी नहीं दे सकते हैं आपको। आपके मन में जिज्ञासा होगी, खास करके जो सत्संगी नहीं है, ऐसा क्या दे सकते हैं गुरु जो भगवान नहीं दे सकते हैं। तो याद रखिए कि गुरु मुक्ति देते हैं, गुरु करता गुरु करने जोग, गुरु परमेश्वर है भी होग, कहू नानक प्रभु है जनाई, अब गुरु बिन मुक्ति न पाइए भाई। नानक साहब कहते हैं। और दादूलाल जी क्या कहते हैं, सदगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दादू सहज देखिए साहब का दीदार। अगर परमात्मा का दर्शन करना है तो गुरु कराएंगे, आपको मुक्ति पानी है तो गुरु आपको दिलाएंगे। मतलब ऐसा क्या है जो गुरु देंगे, वो है मुक्ति। याद रखिए ये मुक्ति भगवान नहीं दे सकते। अगर भगवान को देना होता तो भगवान कृष्ण क्या करते, पांडवों को देते, पांडव नरक नहीं जाते। अगर भगवान राम दे देते तो दशरथ जी को दे देते, वो स्वर्ग नहीं जाते, मोक्ष में जाते। लेकिन एक साधारण सी स्त्री शबरी वो गुरु के शरण में गई, मातंग ऋषि के शरण में गई। अब मातंग ऋषि ने कहां पहुंचा दिया उनको, ऐसी दीक्षा दी, ऐसी भक्ति बतला दी कि वो मोक्ष पद में चली गई। सदा के लिए आवागमन का चक्र छूट गया, परमात्मा से शबरी का मिलन हो गया। तो परमात्मा से मिलाने वाले गुरु होते हैं, मुक्ति देने वाले गुरु होते हैं। याद रखिए दूसरे कोई देने वाले आपको नहीं है। सहजोबाई ने कहा, हरि ने मोसू आप छिपायो, गुरु दीपक है ताही लखायो। परमात्मा तो छिपे हुए हैं, गुरु दीपक जला करके परमात्मा का दर्शन करा देते हैं। इसलिए तीन लोक नौ खंड में गुरु दे बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो हुए। योग शिखोपनिषद में कहा गया, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो सदाशिवः, न गुरुर् अधिकः कश्चिन् त्रिषु लोकेषु विद्यते। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही महेश है, गुरु ही विष्णु है। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर कोई है ही नहीं। तो गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों कहा गया? ब्रह्मा जी का क्या काम है? सृष्टि करना। गुरु हमारे अंदर सद्गुण की सृष्टि करते हैं। विष्णु का क्या काम है? पालन करना। गुरु हमारे अंदर सद्गुण का पालन करते हैं, पोषण करते हैं। और शिव का काम है संहार कर देना। संहार क्या करते हैं गुरु? हमारे दुर्गुणों का संहार करते हैं। इसलिए गुरु के शरण में चले गए तो समझिए आपका उद्धार निश्चित है। गुरु के शरण में जाने से गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, अजौ विरंच शंकर सम होई। तो गुरु के शरण में जाते हैं, वो क्या बतलाते हैं? सच्चे गुरु आपको जप और ध्यान बतलाएंगे।
जो रामचरितमानस में है, जो गीता में है, जो भागवत में है, जो वेद में है, जो पुराण में है। अब इतना समय नहीं है कि मैं फिर से वर्णन करूं। तो जप और ध्यान ही मूल साधना है। अपने अंदर में ईश्वर को खोजना है। बाहर में ईश्वर कहां मिलेंगे? बाहर में जो मूर्तियां हैं वो प्रतीक है, वो चिन्ह है, वो संकेत है। बाहर के मंदिर में मूर्ति है, वो परमात्मा का संकेत है ना। जब भगवान कृष्ण अपना रूप दिखा दिए, विराट रूप, कह दिए हे अर्जुन, हे नारद मुनि, ये हमारी उत्पन्न की हुई माया है, ये रूप माया है। तो जब रूप दिखाए माया है, जो मूर्ति है वो भी तो माया है। वो एक संकेत है, मन को स्थिर करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए रूप होता है। लेकिन परमात्मा का जो असल रूप है उसको कैसे जानेंगे? बिना ध्यान के द्वारा उनको जान नहीं सकते। तो संत लोग क्या बतलाते हैं? जप और ध्यान बतलाते हैं। यही बात वेद में भी बताया गया है कि जप ध्यान करो। ईश्वर को कैसे प्राप्त करेंगे? तो वेद में बताया गया, ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियं अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याभरत। वेद भगवान कहते, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता, जगत को पैदा करने वाले जगदीश परमात्मा को तत्व से जानने के लिए 3 काम करो। बुद्धि योग, मानस योग, अग्नि की ज्योतियों का योग। जो ये 3 काम करेंगे वो परमात्मा को प्राप्त करके अमर हो जाएंगे, मोक्ष में चले जाएंगे। बुद्धि योग यानी सत्संग करो। मानस योग का मतलब है मानस जप और मानस ध्यान करो। मानस जप मानस ध्यान कैसे करेंगे? बिना गुरु के नहीं होगा। सत्संग तो ऐसे कर सकते हैं। तो पहली बात सत्संग करो, दूसरी बात मानस जप और मानस ध्यान करो। इसकी युक्ति गुरु बतलाते हैं। तो मानस जप मानस ध्यान करने के लिए गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। और अंत में क्या कहते हैं? अग्नि की ज्योतियों का योग करो। ज्योति योग अर्थात अंदर में प्रकाश को खोजना। वेद में कहा गया कि जो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करेगा वही ब्रह्म को प्राप्त करेगा। इसलिए अंदर में प्रकाश खोजना जरूरी है। बाहर में कितना भी प्रकाश हो, अंदर अंधकारमय है तो याद रखिए 84 लाख योनि में अवश्य घूमते रहेंगे। अंतर में हो प्रकाश ना, बाहर प्रकाश क्या। सिर्फ बाहर के प्रकाश से नहीं काम चलेगा, अंदर में ज्योति होनी चाहिए। इसीलिए सभी संतों ने कहा, बल्कि तुलसीदास जी ने भी प्रकाश का चित्रण किया है। वो कहते हैं असली भक्ति तब जब अंदर में प्रकाश हो जाए। राम भगति चिंतामणि सुंदर, अब बसे गरुड़ जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। घी दिया बत्ती की जरूरत नहीं है, अंदर में प्रकाश हो रहा है। ध्यान के द्वारा उस प्रकाश को दर्शन कीजिए, तब असली भक्ति, तब सार भक्ति। तो जितने संत भगवंत हैं, संत भी भगवंत भी यही कहते हैं कि सत्संग करो और गुरु से दीक्षा लेकर के जब ध्यान करो, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी, तभी ईश्वर का दर्शन होगा और तभी जन्म मरण के चक्र से छूटेंगे। तो जो कोई जन्म मरण से छूटना चाहते हैं उनको चाहिए दीक्षा लेके ध्यान भजन करें। और जो कोई नरक स्वर्ग में घूमना चाहते हैं, पशु पक्षी बनना चाहते हैं, वो छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं जब ध्यान करना, सत्संग करना कोई जरूरी नहीं। बाहरी पूजा पाठ करते रहिए, जन्म मरण में घूमते रहिए। तो संतों ने बतलाया कि जन्म मरण से छूटने का एक ही तरीका है। तो गुरु महाराज का क्या आदेश है? सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो। विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। कहते हैं सत्संग करो, जप करो, ध्यान करो। ये जप ध्यान कौन करेगा? जो पाप को छोड़ देगा। पाप करने वाला जब ध्यान नहीं कर सकता है। इसलिए गुरु महाराज का आदेश है कि पाप को छोड़ दो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा 5 पापों को त्याग कर सत्संग करो, जप करो, ध्यान करो। इसी में जीव का कल्याण है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।